हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। लास्ट क्लास में हम लोग ने लीनियर इक्वेशन के सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए कुछ सम्स देखे थे। एक ही सम देखा था हम लोग ने। आज कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज को देखो। सेकेंड सम भी सेम है। याद है आपको मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड किसके लिए बताया था? ऐसे इक्वेशन जिसमें नीचे वेरिएबल आता है उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। देखो दोनों इक्वेशन में नीचे वेरिएबल है और ऐसे तो हमने सॉल्व करना सीखा ही नहीं है। तो मैंने क्या बोला था, जो प्रॉब्लम है उसको निकाल दो। प्रॉब्लम क्या है पहले मैं मार्क कर लेता हूँ, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि नीचे के वेरिएबल नहीं चाहिए, तो वेरिएबल हटा दो। बट उसको हटाएंगे कैसे? रिप्लेस करेंगे कोई दूसरे वेरिएबल से। अब वो वेरिएबल क्या होगा? m और n। मैं इधर m और n ले रहा हूँ। हर केस में m और n ही लेना जरूरी नहीं है, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं रिप्लेसिंग। किसको रिप्लेस कर रहा है? नीचे क्या है? 1/x/y, x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई नीचे है ना, तो 1 अपॉन लिखते हैं। 1 अपॉन को मैं m लिखूंगा, 1 अपॉन x प्लस वाई को मैं m लिखूंगा, और 1 अपॉन x माइनस वाई को मैं n लिखूंगा। ठीक है। ये रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग। कौन कौन से इक्वेशन में? इन इक्वेशन कौन सा है? 1 and 2। जैसे मैं रिप्लेस करता हूँ ना, मेरे को दो नए इक्वेशन मिलेंगे। 10 और इसकी जगह पे क्या लिखना है? m। तो 10m प्लस 2n इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा मेरा नया इक्वेशन, जो कि इक्वेशन नंबर 3। अब नेक्स्ट इस इक्वेशन का कैसे नाम आएगा? 15m माइनस 5n इज इक्वल टू -2। इक्वेशन नंबर 4। दो नए इक्वेशन आ गया। देखो इसमें कोई वेरिएबल सेम है क्या? m 10 15 2 5 नहीं, तो सेम करना पड़ेगा। क्या कोई रिलेशन है क्या? 10 को मैं 15 बना सकता हूँ क्या? नहीं। क्या मैं 2 को 5 बना सकता हूँ क्या? नहीं। 5 को 2 बना सकता हूँ क्या? नहीं। ऐसे केस में क्या करने का? ऐसे केस में ना पहले ऐसे जोड़ी लो जिसमें छोटे छोटे नंबर है। ये जोड़ी में 10 15 बड़े बड़े नंबर है। n के जोड़ी में देखो 2 5 कंपेरेटिवली छोटे छोटे नंबर है। ये वाली जोड़ी को लो। अब ये जो नंबर दिख रहा है ना, इस नंबर से सामने वाले को मल्टीप्लाई कर दो, और इस नंबर से इसके सामने वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। मतलब दोनों जो नंबर है उससे एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। मतलब मेरे को इक्वेशन नंबर 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से, और इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई करना है 5 से। लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/5 एंड इक्वेशन 4/2। क्या मिलेगा अपने को? इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये तो है 50m प्लस 5 2 ज़ा 10n इज इक्वल टू 5 हो जा 20। इक्वेशन नंबर 5, एक नया इक्वेशन। अब उसके नेक्स्ट अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 15 2 ज़ा 30m माइनस 5 2 ज़ा 10n इज इक्वल टू -2 इंटू 2 -4। ये इक्वेशन नंबर 6। अब देखो मेरा n पार्ट ऑटोमेटिकली सेम हो गया। याद रखना, जब कोई रिलेशन नहीं मिलेगा ना, तो ऐसा पेयर लो जिसमें छोटे नंबर है और उन नंबर को आपस में एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसे इक्वेशन बन जाएंगे जिसमें एक वेरिएबल सेम है। अब ऐसे इक्वेशन मिलने के बाद दोनों की साइन देखो, प्लस माइनस, अलग अलग एडिशन, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। स्टार्ट करते हैं। एडिंग इक्वेशन किसको, कौन से इक्वेशन को ऐड कर रहा है? 5 एंड 6 दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है। फिफ्थ वाला इक्वेशन है 50m प्लस 10n इज इक्वल टू 20, और इधर है 30m माइनस 10n इज इक्वल टू -4। ऐड करते टाइम पे साइन चेंज करना है क्या? नहीं, डायरेक्ट प्लस माइनस कैंसिल। 50 प्लस 30 80m इज इक्वल टू 20 माइनस 4 इज 16, तो m का वैल्यू हो जाएगा 16/80। इसको कैंसिल करोगे तो आंसर आएगा 1/5। m का वैल्यू आ गया मेरा 1/5। अब m से n का वैल्यू निकाल सकता हूँ। कौन कौन से इक्वेशन में mn है? इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है।
अब जो भी इक्वेशन में m वाला पार्ट ज़्यादा इजी है मैं वो ले लूँगा। सबसे इजी m वाला पार्ट ये है, इसको ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें पुट कर देता हूँ, जिसको बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूटिंग किसको, m इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, इन इक्वेशन नंबर 3। चलो पुट कर दो, 10 इंटू एम के जगह पे 1/5 प्लस 2 इंटू एन का वैल्यू नहीं पता इज इक्वल टू 4। 5 1 जा 5 2 जा, तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस 2n इज इक्वल टू 4। तो 2n का वैल्यू आएगा 4 माइनस 2, 2n का वैल्यू आएगा 2 और n का वैल्यू आएगा 2/2 विच इज 1। मेरा n का वैल्यू आया 1, m का वैल्यू आया 1/5। अब इससे क्या, मेरे को तो mn चाहिए ही नहीं था। अब इसको रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या फाइंड करने के लिए, x और y फाइंड करने के लिए। रीसब्स्टिट्यूट करता है, रीसब्स्टिट्यूटिंग अब रीसब्स्टिट्यूटिंग किसको किसको, पहले m को, m का वैल्यू क्या लिया था मैंने 1/x प्लस y। m का वैल्यू कितना आया 1/5, तो 1/5 इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये इधर जाके सेम हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 1 जा 5। ये एक इक्वेशन मिल गया। इसको इक्वेशन नंबर मार्क करेंगे, लास्ट कितना था 6, तो अब आ जाएगा 7। ये वाले जो सम्स है ना गारंटी 4 मार्क्स के लिए आते हैं, तो ये बहुत लॉन्ग सम होते हैं, तो थोड़ा अगर स्टेप वाइज चलते जाओगे तो इजीली आपको समझ जाएगा, ठीक है। अब ये 8 जो भी अपना 7th वाला इक्वेशन था, अब इससे आगे बढ़ता है। मैंने तो m सब्सटीट्यूट कर दिया, n नहीं सब्सटीट्यूट किया, उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता है। n का वैल्यू क्या है 1/x माइनस वाई। n का वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू 1/x माइनस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 2 3 8 मार्क कर लिया। अब क्या सर, x और y के देखो दो इक्वेशन आ गए। अब देखो एक में प्लस है एक में माइनस है, x x y y सेम है, इसमें साइन ऑपोजिट है और अलग अलग एडिशन। तो इस बार इक्वेशन 7 और 8 को मैं क्या कर दूंगा ऐड, तो यहाँ पे लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 7 एंड 8, दोनों को जैसे ही मैं ऐड करता हूँ तो आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। एडिंग में कुछ साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं, x x 2x 5 प्लस 1 6, x इज इक्वल टू 6/2, 2 1 जा 2 3 जा, x का वैल्यू 3 आ गया। अब x कौन कौन से इक्वेशन में, एक तो ये इक्वेशन में और एक ये इक्वेशन में। इसमें पुट करना चाहो तो कर सकते हो और नहीं करना है तो इसमें पुट कर दो, इजीली आंसर आ जाएगा। अब सब्स्टिट्यूटिंग, क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा है, x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 7 में कर देते। चलो इक्वेशन नंबर 7 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अगर मैं इधर x की जगह पे 3 पुट करता हूँ तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y का वैल्यू आ जाएगा 5 माइनस 3, जो कि होगा y का वैल्यू 5 माइनस 3 क्या होता है 2। मेरे को फाइनली x और y का वैल्यू मिल गया। अब ध्यान से सुनो, मैं वापस एक बार फ्लो में समझा रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले मैंने दोनों इक्वेशन को मार्क कर लिया। इक्वेशन मार्क करने के बाद मैंने इसमें जो हार्ड वाला पार्ट था उसको रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद मैंने वापस दोनों इक्वेशन लिखे, दोनों को सेम किया बाय मल्टीप्लाइंग एक दूसरे से, वो स्टेप लिखा, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद सेम 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 सब्ट्रैक्ट होता और अलग अलग एडिशन, इधर अलग अलग साइन थी तो मैंने ऐड कर दिया। ऐड करके m का वैल्यू आया, उसको सब्स्टिट्यूट किया एक इजी वाले इक्वेशन में और n का वैल्यू निकाला। n का वैल्यू मेरे को नहीं चाहिए था, तो मैंने इसको वापस स्टार्टिंग वाली इक्वेशन के अंदर रीसब्स्टिट्यूट किया, तो मेरे को दो नए इक्वेशन आए। लास्ट वाले क्लास में ना इधर ही आंसर आ गया था, बट इस वाले इसमें थोड़ा लेवल इंक्रीज हुआ। इस बार दो नई इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को वापस सॉल्व किया, दोनों में देखा कि y वाला सेम है और ऑपोजिट साइन है, तो अलग अलग एडिशन, दोनों को ऐड कर दिया, कट किया, सॉल्व किया, x का वैल्यू आया और फिर y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकाल लिया ये वाली इक्वेशन। यहाँ पे एक और काम कर सकते थे आप, अगर
ये x को आप कंसिडर करो तो सेम सब्ट्रैक्ट करके भी आप वैल्यू निकालते तो भी सेम ही आंसर आता था, ठीक है। ऐसे फ्लो में आपको सॉल्व करना है ये टाइप के सम, आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सम के साथ मिलते हैं जल्दी। A few moments later. ये बच्चों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम के पास। अब ये जो सम है इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सेम पैटर्न, पहले इक्वेशन को मार्क कर लो, सेकेंड जो प्रॉब्लम है उसको हटाना स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या नीचे वाला पार्ट नहीं चाहिए तो रिप्लेस करते हैं, लिखते हैं उसके लिए स्टेटमेंट रिप्लेसिंग। क्या रिप्लेस करना है, 1/x-2 गायब करना है तो उसको इक्वल्स टू m लिख देता हूँ। एंड किसको गायब करना है, 1/y+3 उसको इक्वल टू n लिख देता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों को रिप्लेस करके नई इक्वेशन लिखता हूँ, 27m + 31n = 85। वैसे ही नीचे वाले में करूँगा तो 31m + 27n = 89। अब ये दो नई इक्वेशन आए, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। इतना पार्ट आने के बाद क्या करते थे, इन दोनों को सॉल्व। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए कोई टर्म सेम कर सकता हो। अरे इधर कैसे सेम करूँगा, अरे ये तो मेरे को ना ASA मेथड का लग रहा है। याद है आपको ASA मेथड, मैंने बताया था जब फर्स्ट का कोएफिशिएंट सेकंड का हो और जो सेकंड का हो वो फर्स्ट का हो, इंटरचेंज्ड हो, उस टाइम पे ASA यूज़ करता है। पहले दोनों इक्वेशन को ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट, फिर ऐड, याद है। चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले एडिंग इक्वेशन 1 नहीं, इसका नाम 3 है, 3 एंड 4 दोनों को ऐड करते हैं तो 27m + 31n = 85 था। एक है 31m + 27n = 89, दोनों को ऐड करते हैं 718 325 58m प्लस इधर भी हो जाएगा 58n = 954 8 8 16 170 174 हो गया। अच्छा, अब तीनों को कोई एक कॉमन टेबल से कट करो। मैंने क्या मतलब बोला था, ये दो जो नंबर होता है अगर वो सेम है तो मोस्टली वही नंबर से डिवाइड होगा। पूरे इक्वेशन को ना 58 से डिवाइड कर दो। जैसे आप ये इक्वेशन को 58 से डिवाइड करोगे, डिवाइडिंग बाय 58 1 जा 58 तो इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। कैसे पता, ये फर्स्ट वाला पार्ट हो जाएगा m + n = 174 को 58 से डिवाइड करो। 174 को 58 से डिवाइड करोगे आप अगर, तो आपको पता चलेगा इसका वैल्यू आएगा 3। तो मेरा एक इक्वेशन बन गया m + n = 3। इसको मार्क कर लेंगे इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करेंगे, यही दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट याद है जो m का वैल्यू बड़ा होगा उसको ऊपर लिखेंगे। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। अब बड़ा वाला किधर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो आएगा 31m + 27n = 89 और 27m + 31n = 85। अब सब्ट्रैक्शन है तो क्या होगा, नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा। तो इधर नीचे तीनों के साइन हम लोग चेंज कर देंगे। साइन चेंज करते ही यहाँ पे जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे वैल्यू आएगा 4। इसको सॉल्व करता हूँ मैं, इधर जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4m। यहाँ पे जैसे सॉल्व करेगा आएगा आंसर -4n = 89 - 85 हो जाएगा 4। देखो 31 - 27 4 आता है, यहाँ पे भी 4 आना चाहिए, लेकिन ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है 31 और उसका साइन क्या है नेगेटिव इधर, इसलिए आंसर में आएगा -4 है। और यहाँ पे 89 - 85 इज 4। अब मैंने वापस बोला ना, जो नंबर यहाँ पे लिखा रहता है उसी से डिवाइड कर दिया करो। डिवाइडिंग बाय 4 क्या मिलता है, इसको 4 से डिवाइड कर दो तो m, इसको 4 से डिवाइड कर दो तो n = 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा तो 1 बचता है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 6। अब मेरे पास ना थोड़ा बोर्ड का लिमिटेशन है और सम बहुत बड़ा है,
इसके लिए मैं थोड़ा एडजस्ट करके लिख रहा हूँ, आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एम एन वाला पार्ट हो गया। अब दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर दिया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। फाइनल क्या करते थे, दो जो नए इक्वेशन मिले उसको ऐड कर दिया। तो एडिंग किसको किसको ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6। 5 और 6 को ऐड करने पे क्या मिलता है, जैसे मैं 5 और 6 को ऐड कर दूंगा। चलो ऐड करते हैं। m प्लस n इज इक्वल टू 3, m माइनस n इज इक्वल टू 1, ये कैंसिल, m 2m, 3 1 4, m का वैल्यू आ जाएगा 4/2 जो कि होगा 2। m का वैल्यू आ गया। अब m से n कैसे आएगा, सिंपल, क्या करेंगे हम लोग, इसको सब्सटीट्यूट करेंगे। कौन सी इक्वेशन में जिसमें m n है, कौन सा इक्वेशन m n ईजी लग रहा है, मेरे को तो यही ईजी लग रहा है, इसमें पुट कर देंगे, या ये वाले इक्वेशन में पुट कर दो, जो आपकी मर्जी, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सब्सटीट्यूटिंग क्या सब्सटीट्यूट कर रहा है, m इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, लेक्चर 5 में कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 5 तो आएगा m प्लस n इज इक्वल टू 3, m के जगह पे क्या लिखना है अब 2, तो 2 प्लस n इज इक्वल टू 3, 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, n इज इक्वल टू 3 माइनस 2, n का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। mn का वैल्यू मिल गया, बट मेरे को mn का वैल्यू चाहिए था क्या, नहीं, मेरे को क्या चाहिए, x और y का। तो अब क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। चलिए रीसब्स्टिट्यूट करते हैं। रीसब्स्टिट्यूट करते हैं। वापस है, m के जगह पे मैंने क्या लिखा था, 1/x माइनस 2, m का वैल्यू कितना आया 2, 2 इज इक्वल टू 1/x माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 1। अब 2x इज इक्वल टू 1 इधर है, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 1 जो कि होता है 5, तो x का वैल्यू हो जाएगा 5/2, ये वैल्यू आ गया। अच्छा, वैसे ही मेरे को y का भी वैल्यू चाहिए, तो मैं अब क्या करता हूँ, n वाला सब्सटीट्यूट करता हूँ। n इज इक्वल टू 1/y प्लस 3, n का वैल्यू क्या आया 1 इज इक्वल टू 1/y प्लस 3, मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करके तो सेम ही चीज़ आएगी, तो मैं लिखूंगा y प्लस 3 इज इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 3, तो y का वैल्यू हो जाएगा -2। ये दो वैल्यूज़ है x और y की। अच्छा, इस सम में ना क्या मेन प्रॉब्लम आता है, बच्चा सब्सटीट्यूट कर देता है और यहाँ पे अटक जाता है। क्यों, क्योंकि उसने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे, उसको पता नहीं ऐसे टाइप को कैसे सॉल्व करना। ऐसा सॉल्व करने के बाद mn आने के बाद ना सेकेंड चीज़ कहाँ पे अटकता है पता है, यहाँ पे। ऐसा आने के बाद ना 2 इंटू एक्स करके 2x लिख देता है, बट ये पीछे वाला भूल जाता है। इसके लिए पहले ये स्टेप दिखाया करो कि 2 इंटू ब्रैकेट में x माइनस 2, ताकि तुमको याद हो कि 2 के साथ x को तो मल्टीप्लाई करना ही है, बाद में -2 इंटू -2 भी करना है, तो याद में रहे, इसके लिए ब्रैकेट वाला स्टेप लिखा करो, ठीक है। सेम फॉर्मेट में चलेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट सम के साथ मिलता हूँ। A few moments later. चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारे आज की क्लास के लास्ट सम से। 3 सम हुए, बट बहुत खतरनाक सम पे, ये लास्ट वही तीसरा सम है, इसके बाद अपन लेक्चर वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। दोनों इक्वेशन है, वापस नीचे कुछ तो है जो अपने को नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, उसको रिप्लेस करते। चलो स्टार्ट। रिप्लेसिंग, किसको रिप्लेस करना है, 1/3x प्लस y को m से और 1/3x माइनस y को n से। रिप्लेस करके दो इक्वेशन लिखता है। चलो स्टार्ट। इसको अगर रिप्लेस करते हैं तो आएगा 1m प्लस 1n इज इक्वल टू 3/4। सर अपॉन में आ गया, क्या करें, ट्रिक बताया था ना, अगर नीचे एक ही नंबर है तो वही नंबर से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 इंटू 1m 4m, 4 इंटू 1n 4n, और 3/4 को 4 से कैसे मल्टीप्लाई करें, 3/4 इंटू 4 4 4 कैंसिल, तो आएगा 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1 2 तो मार्क किया था, ये इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, यहाँ पे ना क्वेश्चन में माइनस आएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, अब नेक्स्ट इक्वेशन में पुट सब्स्टिट्यूट करने की बारी आई, रिप्लेस करने की बारी आई।
ये वाले इक्वेशन में थोड़ा डिफरेंट। देखो ऊपर 1 है नीचे 2 है, तो ऊपर 1 नीचे 2 और इसके जगह पे क्या लिखना है m प्लस ऊपर प्लस नहीं माइनस, ऊपर 1 नीचे 2 आगे क्या आएगा n इज इक्वल टू -1/8। सर आपने तो बोला था अपॉन में अगर एक नंबर हो तो वो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, बट यहाँ पे केस क्या है, यहाँ पे 2 नंबर, जब भी 2 नंबर आए ना तो या तो आप उसको उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या तो आप दोनों नंबर को ना मल्टीप्लाई करके वो नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान से सुनो, या तो आप दोनों नंबर का एलसीएम निकालो और उससे मल्टीप्लाई करो। सेकंड केस क्या है, आप दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो और जो नंबर आएगा ना उससे उसको मल्टीप्लाई करो। जैसे 8 2 क्या होता है 16, पूरे इक्वेशन को 16 से मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1/2m को 16 से मल्टीप्लाई, -1/2n को 16 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू -1/8 को 16 से मल्टीप्लाई। सर आपने एक एक क्यों किया, यहाँ पे एक एक क्यों नहीं किया, यहाँ पे इजी था, यहाँ पे थोड़ा अपॉन में है इसके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। 2 1 जा 2 8 जा 2 1 जा 2 8 जा 8 1 जा 8 2 जा। अब देखो जो भी इक्वेशन आ रहा है ना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये इक्वेशन आएगा 8 × m 8m -8 × n is 8n इज इक्वल टू 2 × -1 -2, ठीक है। 3 पार्ट कर दिया। अब पूरे इक्वेशन को कोई कॉमन टेबल से डिवाइड कर सकता हो क्या? हाँ, 2 से 3 हो जाएंगे तो डिवाइडिंग बाई 2 पूरे इक्वेशन को अगर 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या हो जाएगा 4m -4n इज इक्वल टू -1। 2 इक्वेशन मिल गए, ये इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3rd और 4th में ऑलरेडी वेरिएबल सेम है, देखो साइन भी अलग अलग है, अलग अलग एडिशन, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 दोनों इक्वेशन को ऐड करता है तो ये इक्वेशन लिखूंगा 4m + 4n इज इक्वल टू 3। यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ 4m -4n इज इक्वल टू -1। ऐड कर रहे हैं तो काटाकुटी 4 4 8m 3 -1 है, अच्छा 3 -1 कितना हो जाएगा 2। तो m इज बच्चों सॉरी आपको टोकने के लिए, लेकिन एक्चुअली थोड़ा लाइट वगैरह अचानक से कट हो गया था तो और मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग भी बंद हो गया था, मुझे पता नहीं चला। तो मैंने ये पूरा सब सॉल्व तो कर दिया, बट मैं एक काम कर देता हूँ, लिखा हुआ है उसको वेस्ट नहीं जाने देता हूँ, आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। मैंने यहाँ तक इक्वेशन बनाया था, अब ये जो इक्वेशन था और ये जो इक्वेशन था दोनों सेम थे, लेकिन ये देखो प्लस माइनस का डिफरेंस था। तो मैंने क्या किया, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करके मेरे को m का एक वैल्यू निकला। देखो ये कैंसिल 4 4 8 3 -1 2, ये अपॉन में गया 2 1 जा 2 4 जा, m का वैल्यू 1/4 है। अब m का वैल्यू जो 1/4 हुआ मैंने उसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया। ये 4 4 कैंसिल प्लस 4n इज इक्वल टू 3, तो इधर 1 बचा था, ये इधर आएगा तो -1, 3 -1 2 और 4 डिवाइड पे गया कैंसिल हुआ 1/2 आ गया। अब n का जो वैल्यू आया था और m का वैल्यू आया उसको मैंने क्या किया, रीसब्स्टिट्यूट किया यही दो इक्वेशन में। जब मैंने m का वैल्यू 1/4 रखा, देखो 1/4 तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम आ गया 4 1 जा 4, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया सेम आ गया 2 1 जा 2। अब दोनों जो इक्वेशन बनाए हैं दोनों को वापस से ऐड किया, ऐड करने के बाद y कट हो गया, 3 + 3 6x 4 + 2 6 x इज इक्वल टू 6/6, x का वैल्यू 1 आया और फिर इसके बाद ये 1 का वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 5 में सब्स्टिट्यूट किया और y का वैल्यू वापस से आया, तो x और 1 दोनों का वैल्यू 1 आया। ये लास्ट के पार्ट में माफी चाहता हूँ थोड़ा, बट प्रैक्टिस करते रहिए, रेगुलर करते रहिए, 4 मार्क्स कैसे समझाते हैं इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।